What? ये कैसे हो सकता है? अरे ऐसे ही हुआ है। वो आदमी ने मुझे फोन करके ब्लैकमेल किया है। वो कह रहा है कि उसके पास हमारे खिलाफ कोई प्रूफ है। कैसी बातें कर रहे हो यार? कॉमन सेंस। आजकल हजारों कॉल आते हैं, कोई बोलता है आपको फ्लैट चाहिए क्या, कोई बोलता है आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या। उसी तरह ये ब्लैकमेलर, उसको पैसे कमाने होंगे फ्री फंड में, तो गलती से तुम्हारा नंबर कॉल कर दिया और ऐसे ही बोल दिया होगा, ऐसे ही बोल दिया होगा कि सुनो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ ना प्रूफ है, मुझे इतने पैसे चाहिए, ऐसे ही ब्लैकमेल कर दिया होगा। कैसी बात? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या पूरी दुनिया को पता है क्या हम लोगों के साथ बुरा करते हैं, उनकी जिंदगी खराब करने पे तुले? कि कोई भी मुझे आके फोन करे और बोले कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके पास प्रूफ है, उसने कहा कि कल आके वो प्रूफ देख लेना। प्रूफ है? ये भी हो सकता है कि हम जो कॉफी डेट पे जाते हैं किसी कॉफी हाउस में, उसने हमारी बातें सुन ली होगी, क्योंकि हम हमेशा किस बारे में बात करते हैं बताओ? लोगों को बर्बाद करने की प्लानिंग चल रही होती ना हमारी। हो सकता है आसपास वाली टेबल से उसने हमारी बात सुन ली हो और उसने किसी चीज का फायदा उठा के तुम्हें कॉल करके ब्लैकमेल कर दिया हो कि मुझे इतने पैसे चाहिए। वरना जब प्रूफ ना, तुम्हारा ये कहना है कि उसके पास प्रूफ है, उसे कॉल करो और उसे कहो कि मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे प्रूफ देखना है। जब तक मैं प्रूफ नहीं देखूंगी तब तक एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। देखो प्रूफ उसके पास, तुम वो प्रूफ देखो और मेरे पास ले आओ। मैं उस प्रूफ को देखूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि हमें उस इंसान से डरने की जरूरत है भी या नहीं। हेलो, मैं अकेले कहीं भी नहीं जा रही हूँ। कैसे मतलबी इंसान हो तुम भी मेरे साथ चलोगे? होटल के अंदर नहीं, मतलब होटल में अंदर चलना, लेकिन मेरे साथ मत बैठना। लेकिन मैं अकेली कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे वहां पर। मिस लूथरा, करण लूथरा ने अभी अनाउंसमेंट किया कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं। क्या ये सच है? क्या राय है आपकी इस पे? आखिर क्यों वो आपको डिवोर्स देना चाहते हैं? एक मिनट, तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि करण लूथरा ने अनाउंस किया है कि वो दूसरी शादी कर रहा है, तो मेरा क्या कहना है? वैसे किससे शादी कर रहे हैं? क्यों, आपको नहीं पता क्या? सबको तो पता है, उनका नाम है नताशा। नो कमेंट्स। तुमने अभी तक इन जर्नलिस्ट को जवाब नहीं दिया? तुम मुझे जवाब दो ना दो, अगर मुझे दोबारा इनका फोन आया तो मैं जवाब दे दूंगी। करण, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो। मॉम, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। क्या हुआ मॉम? करण, तू मुझे बता, तू आखिर चाहता क्या है? मॉम क्या बोल रहा हो? ये प्रीता कुछ भी बोलती रहती है गुस्से में आके। मैं प्रीता के बारे में बात नहीं कर रही, मैं तेरे बारे में बात कर रही हूँ। तू क्या चाहता है, मुझे सच्चाई बता दे। देख, अगर तू नताशा के साथ शादी करने की सोच रहा है ना, तो बहुत गलत कर रहा है। तू ऑलरेडी शादीशुदा है, दूसरी शादी कैसे कर सकता है करण? और मैं ये नहीं कहूंगी कि नताशा अच्छी है या बुरी है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि प्रीता तेरे लिए बहुत सही है। तूने उसके साथ शादी की है तो ये रिश्ता निभा। आओ मॉम, ये आप कह रही हैं मुझसे कि प्रीता इस घर के लिए सही है, प्रीता मेरे लिए सही है, आप कह रही हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ। क्या गलत किया उसने? ओह, क्या नहीं किया उसने? शुरू से कहती है कि इस घर में पैसों के लिए आई है, हमारे लिए नहीं। आप सबको नौकर बना के रखा, क्या कुछ नहीं करवाया आप सबसे, और मुझ पे भी रूल किया। मैं कब उठूंगा, कब जागूंगा, कब क्या खाऊंगा, कब कहाँ जाऊंगा, सब उसने डिसाइड किया। और आप कह रही हैं क्या नहीं किया उसने? वाह। तो क्या गलत किया उसने? प्रीता के पहले ये सब कुछ ऋषभ करता था ना, तब तो तुझे गलत नहीं लगा। आज प्रीता कर रही है और तुझे बुरा लग रहा है क्योंकि तेरी पत्नी है। यहाँ तू गलत है। ऋषभ के हाथ में बिजनेस था, पूरी फैमिली संभालता था ऋषभ, तब तुझे कुछ गलत नहीं लगा। तू जो इनकम कमा के इस घर में ले आता था, एडवर्टाइजमेंट से, क्रिकेट मैचेस से, वो तेरी इनकम भी संभालता था। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे वो पैसों को यूटिलाइज करना है, सब कुछ ऋषभ करता था। तब तुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन आज बुरा लग रहा है क्योंकि तेरी पत्नी वो सब हैंडल कर रही है। इसलिए कहती हूँ पुत्र, तेरी सोच खराब है। और तू ये जो पैसों की बात कर रहा है ना, कि प्रीता बार बार कहती है कि वो इस घर में पैसों के लिए आई है, हाँ मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन मैं जानती हूँ वो लड़की इस घर में पैसों के लिए नहीं आई है करण। अगर उसके इरादे गलत होते ना, तो कोई भी लड़की पहले लूथरा खानदान के पैसे लेकर अपने मैके वालों को देती।
तू लूथरा इंडस्ट्रीज का टर्नओवर जानता है ना? करोड़ में है। अगर वो चाहती तो अपने मैके वालों को पैसे देके अपलिफ्ट कर लेती, लेकिन नहीं, प्रीता ने ऐसा नहीं किया। आज भी उसके घर वाले उसी मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पे पहले थे। वो भी एक जवान लड़की है। क्या उसने कभी अपने लिए एक छोटी सी अंगूठी खरीदी? आजकल के बच्चे तो डायमंड्स के पीछे पागल होते हैं। क्या प्रीता ने अपने लिए कभी ज्वेलरी खरीदी, डायमंड सेट खरीदा? कभी नहीं। एक चीज की, वो है हमारे परिवार के बारे में हमेशा अच्छा सोचा। और तू जो ये नौकरों वाली बात कर रहा है ना, वो हम नौकर तब थे जब पृथ्वी इस घर पे राज किया करता था। तो वो दिन भूल गया जब पृथ्वी पहले खाना खाया करता था और हम वहाँ खड़े खड़े देखते थे। जब वो अपना खाना खत्म करता तब हम बैठते खाना खाने। नौकर तो हम तब। लेकिन प्रीता के आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। उसने हमें हमारा अपना मान सम्मान सब कुछ लौटाया। आज हम सब एक साथ एक टेबल पे बैठ के लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ करते हैं। किसके लिए? प्रीता के लिए ना। आज वो ये सब कुछ संभाल रही है। शायद तू भी नहीं संभाल सकता पुत्र। महेश जी को बेसमेंट से ऊपर कौन ले आया? प्रीता ले आई। नर्स चेंज हो गई, महेश जी की दवाइयाँ चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। किसके लिए? प्रीता के लिए। और रही तेरी करियर की बात, तो ये तो साबित हो ही गया ना कोर्ट में कि प्रीता ने तेरे करियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। जो कुछ भी किया वो इंसान ही कोई और था। तू बाहर आ गया ना, बस। इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती। बाहर आने में प्रीता का कोई हाथ नहीं। तो क्या बात हो गई पुत्र? प्रीता कोई भगवान तो नहीं है ना? उसने कोशिश की लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। सो व्हाट पुत्र, जिंदगी में इंसान बहुत कोशिश करता है, बहुत कुछ करने की चाह रखता है, काफी कुछ कर लेता है, लेकिन कभी कभी कुछ बातें छूट जाती है। इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि वो इंसान गलत है, उसकी कोशिश गलत है। तू बाहर आ गया जेल से, सबसे बड़ी खुशी की बात वही है। और प्रीता ने कोशिश की। क्या इतनी सी बात काफी नहीं है? आप प्रीता की इतनी साइड क्यों ले रहे हो? करण पुत्र, मैं प्रीता की साइड नहीं ले रही। जो सच है बस वही बोल रही हूँ। तेरी माँ हूँ, तुझसे ज्यादा जिंदगी का तजुर्बा मुझे है। तूने समुद्र की लहरें तो देखी है ना? कभी कभी कितनी कठोर लहरें उठती हैं और कभी कभी समुद्र एकदम शांत होता है। ये प्रकृति का नियम है। जिंदगी के रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं पुत्र। उतार चढ़ाव तो होते ही रहता है। उसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि अगर कोई किस्सा हो गया, कुछ भूल चूक हो गई तो रिश्ता ही तोड़ दो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। शादी की है तो निभाना भी सीखो। प्रीता से प्यार करते हो ना, तो रिश्ता निभा ले। इस बार अगर प्रीता से कोई भूल हो भी गई तो माफ कर दे उसे। लेकिन अगर तूने नताशा से शादी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हंस रहा है तू? मैं यहाँ सीरियस कोई बात कर रही हूँ और तू हंस रहा है? आप गुस्से में, उधर प्रीता गुस्से में है। आप इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैं नताशा के साथ शादी कर रहा हूँ। प्रीता इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो नताशा को लेकर इनसिक्योर है। यस, इनसिक्योर है वो। प्रीता नहीं चाहती, आज भी नहीं चाहती कि मैं किसी और लड़की के बारे में सोचूं भी। इस बात को लेकर इनसिक्योर है कि मैं कहीं नताशा से वाकई में शादी ना कर लूँ। हजार शिकायतें की उसने, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि नताशा का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, अपने दिमाग से निकाल दो। पता है क्यों? क्योंकि आज भी मैं उसके लिए मैटर करता हूँ। तू कहना क्या चाहता है? कहना नहीं चाहता, करना चाहता हूँ। क्या? जब से प्रीता इस घर में आई है ना, सिर्फ पैसा 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 कर रही है। मैं चाहता हूँ कि उसके दिमाग से पैसों का फितूर निकल जाए और ये पैसों को छोड़ के ना वो मेरे प्यार को पकड़े। कहीं इन पैसों के चक्कर में ये प्यार ना छूट जाए। जितना वो इनसिक्योर हो रही है ना, मुझे लगता है शायद यही एक तरीका है मेरे पास उसको वापस लाने के लिए। मुझे लगता है कि प्रीता इस वजह से मेरे पास वापस आ जाएगी, मुझे मेरी पहली वाली प्रीता मिल जाएगी। इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। दी, मैं क्या बोल रही हूँ, आप एक बार करण जीजू को सब कुछ सच सच बता दो ना यार। एक बार उनको सारी बातें पता चल जाएंगी तो क्या पता वो आपकी बात समझेंगे। और एक बार उनको ये पता चल गया कि आप पहली वाली प्रीता हैं, एक बार उनको ये पता चल गया कि आप आज भी उनसे बहुत प्यार करती हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। और ये जो पताशा के साथ करण जीजू जो कर रहे हैं ना, वो भी करना बंद कर देंगे। तुझे क्या लगता है मैंने अभी तक करण से ये बात नहीं की? करण जब लॉकअप में था तो मैंने उसे बता दिया था।
कि मैं इस घर में उसके लिए आई हूँ, इस परिवार के लिए आई हूँ। बता दिया? जी हाँ, तो क्या फर्क पड़ गया? करण ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मुझे वहां से जाने के लिए कहा था, तो अब क्या यकीन कर लेगा? इसलिए जो कुछ भी कर रहा हूँ उसे वापस पाने के लिए कर रहा हूँ, दैट्स इट। क्योंकि ये सब कुछ जो मैंने कहा ना, नताशा के साथ शादी, प्रीता के साथ डिवोर्स, झूठ है। अगर सच्चा तो सिर्फ एक चीज, हमारा प्यार। प्यार में किसी को यकीन दिलाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, विश्वास दिलाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो ये क्या प्यार हुआ? तो तेरे कहने का ये मतलब है कि तू ये जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ एक ड्रामा है? मैं आज भी वही कर रहा हूँ ना मॉम।